वहीं गया में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 11 विदेशी पर्यटक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद गया शहर में हड़कंप मच गया है। गया एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले पर्यटकों का आरटीपीसीआर किया गया, जिसके बाद 11 पर्यटकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। म्यांमार, थाईलैंड और इंग्लैंड से आए विदेशी पर्यटक अब दलाई लामा से मिलने से पहले कोरोना टेस्ट भी होगा। गया में कोरोना को लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गया में कोरोना ने दस्तक दे दी है। विदेश से आए विदेशी पर्यटक पॉजिटिव पाए गए हैं। 11 विदेशी पर्यटक पॉजिटिव पाए गए हैं। म्यांमार, थाईलैंड और इंग्लैंड से ये लोग आए हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, अब बिना आरटीपीसीआर के दलाई लामा से इनको मिलने नहीं दिया जाएगा। तो 11 विदेशी पर्यटक पॉजिटिव पाए गए हैं और गया में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना की एंट्री हो चुकी है, जो कि चीन में कोरोना से ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाल बेहाल है और भारत पूरी सावधानी बरत रहा है, लेकिन इसी बीच गया में 11 केसेस सामने आते हैं। विदेश से आए पर्यटक पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ऐसे में चिंता बढ़ती हुई यहाँ पर। और साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो गया में कोरोना ने दस्तक दे दी। 11 विदेशी पर्यटक पॉजिटिव पाए गए हैं, जो म्यांमार, थाईलैंड और इंग्लैंड से आए हैं। आपको बता दें, लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि सावधानी बढ़ती जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, चीन में जिस तरीके से कोरोना से बद से बदतर हालात है, उसको देखते हुए भारत में सतर्कता बढ़ती जा रही है, सावधानी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच गया में 11 लोगों का पॉजिटिव होना कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ाता है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं और कालचक्र मैदान में 3 दिनों का जो यहाँ पे शिक्षा है, एजुकेशन है दलाई लामा की ओर से, और इसको लेकर बड़ी संख्या में करीब 60,000 से ज़्यादा लोग जो है फॉरेन के वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जिसमें करीब 20,000 लोग आ चुके हैं। और इसी कड़ी में एयरपोर्ट पे जो जांच हो रही है, पहला मामला जो है वो थाईलैंड के एक व्यक्ति का निकला और फिर उसके संपर्क में जो 20 लोगों की टीम थी, फिर उनके जांच के क्रम में 3 लोग और पॉजिटिव पाए गए, 4 यानी कुल हो गए। और उसके बाद फिर 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यानी कुल मिलाकर बोधगया में यहाँ पे 11 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कल उच्च स्तरीय यहाँ पे बैठक हुई है जिलाधिकारी के अध्यक्षता में, और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। वो जो भी 11 लोग हैं अपने अपने जो वहाँ पे रहने, चूँकि मोनेस्ट्री में सारे लोग रुकते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों के, तो वहाँ पे वो क्वारंटीन है। इसके अलावा यदि अभी बात कर ले तो अब जांच का दायरा जो है वो बढ़ाने की बात कही गई है, और आज से सघन जांच जो है और संख्या जांच की दोनों बढ़ाई गई है। इसके अलावा अभी हम गया में स्टेशन पे है, गया स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, इसके अलावा जो बोध गया में बोधि मंदिर है वहाँ पे, इन तमाम जगहों पे जो ज़्यादा वनरेबल है उन जगहों पर जांच जो है वो, और साथ ही साथ उनकी जांच की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। तो इस तरीके से जो स्थिति है उसे कैसे नियंत्रित किया जाए और साथ ही साथ संक्रमण का फैलाव न हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनका सैंपल लेकर पटना के आईजीएमएस में भेजा गया है कि कौन से वेरिएंट है। चूँकि जो लोग आए हैं फॉरेन से, तो फिर ये संक्रमण जो हुए हैं, संक्रमित जो लोग हैं, उनमें कोरोना का कौन सा टाइप है, कौन सा वेरिएंट है, इसकी जांच को लेकर, जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भेजा गया है आईजीआईएमएस। हालांकि इसके जांच में अभी थोड़ा समय लगेगा रिपोर्ट आने में, लेकिन सैंपल यहां से भेज दिया गया है। तो इस तरीके से एहतियात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और सघन इस पर निगरानी जो है वो भी रखी जा रही है। और साथ ही साथ आने वाले लोगों की संख्या जो है वो भी बढ़ रही है, तो कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। और कुल मिलाकर जिस तरीके से बड़ी संख्या में कालचक्र मैदान में 3 दिनों का यहाँ पे एजुकेशन है, इसको लेकर विदेशों से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं।
तो उनकी जांच जो है एयरपोर्ट पर उसी सघन तरीके से अब रजनीश, शुरू बिल्कुल, की गई लेकिन है। बड़ी बात यह है कि विदेशों से भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। दिशा निर्देश, गाइडलाइंस बेशक जारी की जाएगी, लेकिन चिंता का विषय यह है कि अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव होता है तो सीधे तौर पर संक्रमण और लोगों तक पहुंचेगा। तो ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइंस में कहा गया है? क्या आरटीपीसीआर टेस्ट को करवाने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी? देखिए, यहाँ पे शुरुआत में जो जांच हुई है, और चूंकि पहले रैंडम जांच जो है वो किए जा रहे थे जो फ्लाइट से लोग आ रहे थे, लेकिन अब जो है सभी व्यक्तियों की जांच जो है वो करने की बात कही गई है। एक थोड़ी राहत देने वाली बात यह है कि जो लोग भी संक्रमित हैं उनमें बहुत कोई ज़्यादा लक्षण या किसी तरह की समस्या अभी तक जो है वो नहीं देखी गई है, तो बहरहाल उन्हें क्वारंटीन किया गया है और उनसे संक्रमण किसी दूसरे में ना फैले, ये भी ध्यान रखा जा रहा है। सबसे अहम है कि कौन सा वेरिएंट है ये कोरोना का, इस पर अब नज़र होगी और इसका रिपोर्ट जो है आईजीआई में इसमें सैंपल भेजा गया है। जांच के बाद रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा और उस अनुसार फिर आगे जो इसमें लोग हैं उस पर निर्णय लेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को और नियंत्रित करने को लेकर उपाय किए जाने हैं। लेकिन बहरहाल कल शाम को यहाँ पे देर शाम जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें जांच की संख्या बढ़ाने समेत दूसरे जरूरी गाइडलाइंस जो है और प्रोटोकॉल्स पालन को लेकर यहाँ पे निर्णय लिए गए हैं और उस अनुसार आज से उस पर कार्रवाई जो है सख्ती से लागू की जाएगी। बिल्कुल रजनीश, और देखिए कोरोना की दस्तक के साथ ही सीधे तौर पर पूरे देश में आज मॉक ड्रिल की जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? क्योंकि भारत भी पूरी तरीके से तैयार है और तमाम राज्य यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, अगर कोविड दस्तक देता है, कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो हम पूरी तरीके से तैयार। इसी बीच ये मॉक ड्रिल कितना फायदेमंद? देखिए, मॉक ड्रिल को लेके एक तो जो यहाँ पे सुविधा साधन है उसको लेकर रिवाइव हो जाएंगे और जो कुछ कमियां खामियां होंगी इस मॉक ड्रिल में उसके जरिए उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। हालांकि जो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लोग हैं उनका कहना है कि पर्याप्त सुविधा साधन और पिछले जो 3 फेज यहाँ पे आए हैं कोरोना के उसके अनुभव भी हैं। तो आज यहाँ पे अगर गया की बात कर ले, गया में भी 11 बजे मॉक ड्रिल जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसमें किए जाएंगे, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी उनकी उपस्थिति होगी। और इस दरमियान यहाँ पे जो कुछ सुविधा साधन है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है या दूसरे साधन है, इसको लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और इसके जरिए जो स्थितियां हैं उसको अपडेट की जाएगी और एक ओवरऑल जो रिव्यू है वो इसके जरिए कर लिया जाएगा। तो इसको लेकर आज 11 बजे समय यहाँ पे निर्धारित किया गया है मॉक ड्रिल का और यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गया है इसमें मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया गया है। बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।